लॉर्ड जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बेटी दया अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक वक्त दिया। ये दुनिया कितना पाप और बुराई में बढ़ते जा रहा है और हम जानते हैं कि हमारे प्रभु का आगमन इतना निकट है। तो हम लोग हर प्रकार मतलब आत्मा में, प्राण में, शरीर में एकदम तैयारी हालत में बोलेगा तो एक सच्चा पवित्र विजयी जीवन बिताना, प्रभु का इच्छा में बना रह करके उसको प्रसन्न करके जीवन बिताना, ये बहुत बड़ी बात है। तो पिछले दिनों में हम लोग पाया हुआ उधार नष्ट होगा क्या, इसका बारे में हम लोग कई दिन से क्लास देख रहा था। आज मैं उसमें एक आखिरी भाग में मतलब आज और कल में वो बात भी बता करके और विषयों में जाऊंगा। आज मैं आपको बताने वाला विषय क्या है, मतलब जो किसी कारण भी नष्ट ना होने वाला 5 बात, तब नष्ट होने वाला 5 बात, ये दो बात को भी बता करके ये विषय को सब्जेक्ट को खत्म करना चाहूँगा। पहली बात मतलब किसी कारण भी ये जो मैं बताने वाला बात में 5 बात किसी कारण नष्ट नहीं होगा, परंतु तभी भी 5 बात है जो नष्ट होगा। वो बात को भी अगर सही रीति में समझेगा तो आप इस विषय में बहुत गहरा एक प्रकाश प्राप्त किया, ऐसा हम लोग समझ सकता है। तो उसमें मैं आपको ये जो 5 बात कभी नष्ट नहीं होगा और उसमें एक एक बात जो नष्ट होगा, ये दोनों मिला करके एक एक बात बताऊंगा। उसमें पहले बात यह है कि हमारा उधार नष्ट नहीं होगा, उधार नष्ट नहीं होगा। उसमें आप लोगों को मैं बताया हुआ वचन है तो भी दोहराता है तो भी वो बात को बताना चाहूँगा। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 24 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और जो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसका मतलब क्या है कि ये शब्द हमें साफ साफ बताता है, एक विश्वासी मानव पाप की सजा अनंत काल का उस दंड से या उस नरक की आग से बच करके अनंत जीवन में या प्रभु के साथ का संगति में प्रवेश कर चुका है। अभी ये करेगा ऐसा भी नहीं, कर चुका है। तो ये बहुत बड़ा बात है प्रियो। मतलब इसमें अभी किसी प्रकार भी वो नष्ट होने का संभावना नहीं, कोई किसी कारण भी वो नष्ट होने का बात है ही नहीं। एकदम साफ बात है, वो मिल चुका है, हम पा चुका है, हमने आनंद जीवन पा चुका है। अभी वो नष्ट होगा करके बताने वाला ये कितना हमें धोखा देता। उसके साथ उसी यूहन्ना 6 अध्याय उसका 37 वचन पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 6 का 37। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। देखो, अभी सबसे बड़ी बात है, पिता आकर्षित करते बिना कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता। अभी पिता ने हमें पुत्र को दिया और पुत्र बोलता है पिता ने जो इसको भी मुझे दिया है मैं उसको कभी भी निकालूंगा नहीं, बोलेगा तो मैं उसको त्यागूंगा नहीं, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। आप मुझे बताओ, अभी पिता ने हमें पुत्र के पास आने दिया, फिर हम नष्ट होगा करके कहने का कोई मतलब ऐसा कोई बात है क्या? प्रभु बोल रहा है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। है कितना अनोखा बात है प्रियो, प्रभु का शब्द है उसी मतलब अध्याय का 39 और 40 और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं। देखा, पिता ने दिया हुआ में से कुछ भी या एक को भी नहीं होना, नहीं खोना है, खोने नहीं देना। प्रियो, अभी प्रभु ने पिता ने अगर सौ दिया है तो आखिर में भी वो सौ रहेगा, उसमें से एक भी कमी नहीं होगा, क्योंकि ये पिता का इच्छा है और पुत्र उसको संभालने वाला है। और आगे, परंतु उसे अंतिम दिन फिर चिल्ला उठाऊंगा। हाँ, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए,
और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखने वाला सब लोग अनंत जीवन पाना ये पिता का इच्छा है, और पुत्र बोलता है मैं उसको अंतिम दिन में जी उड़ाऊंगा या मैं उसके जिलाऊंगा। इसके बाद प्रभु ने बताया वो बात प्रभु छोड़ देगा क्या? अभी इसे भी एक तो अटूट वचन है, उसका 10 अध्याय का 28 वचन, यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 28 वचन। मैं इसको इससे पहले भी पढ़ाया, मैं आपको ये बात क्यों दोहराता हूँ प्रियो, ये जो उदार, ये कितना हमारे लिए खास बात है और इसमें संदेह करने का कोई सवाल नहीं। हाँ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगे। देखा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। आपको मालूम है ये जो अनंत जीवन प्रभु के साथ का सौभाग्यता है और वो प्रभु का ही जीवन है, तो वो जीवन कभी भी, वो व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होगा। और उसके आगे जो बोलने वाले शब्द कितना अनोखा, आप देखिए, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। देखा, इसका मतलब अनंत जीवन पाया हुआ लोग एक प्रकार प्रभु का हाथ में है। प्रभु का हाथ से छीनना बोलेगा तो ऐसा सोचने का कोई मतलब होता है क्या? प्रयोग ऐसा कभी भी हम अपनी बुद्धि के सहारे में धोखा ना खाए। प्रभु ने जो वचन कहा प्रभु, प्रभु का वचन है, वो सत्य वचन है। प्रभु झूठ बोल ही नहीं सकता। प्रभु किसी प्रकार भी किसी को धोखा नहीं दे सकता। वो विश्वासियों के परमेश्वर है, उसकी हर एक वचन सत्य है। और साथ ही साथ इवन हमारा जीवन की यात्रा में हो सकता है मतलब हमारे जीवन से कुछ गलती हो, तभी भी हमने ये वचन पाया था। इब्रानियों का पत्री से बहुत वचन है, लेकिन मैं एक दो वचन पढ़ाऊंगा। इब्रानियों उसका 7 अध्याय उसका 25 वचन। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने में सर्वदा जीवित है। देखा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किसी कारण कुछ ऐसा कुछ बात हो गया, जीवन में कुछ पाप आया, गलती आया, तभी भी वो नष्ट ना होने के लिए हमारे लिए एक अच्छा एडवोकेट के रूप में पिता की दाहिनी ओर है। वो हमारे लिए विनती करता है, और उसका 10 अध्याय का 14 वचन, ये 10 अध्याय का 14 वचन क्या बोलता? क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सिद्ध कर दिया। प्रियो, ये वचन वगैरह आप थोड़ा समझो, है ना। प्रभु ने मतलब हमारे में कोई भी किसी प्रकार का भी दोष ढूंढ निकाल नहीं पाएगा, ऐसा प्रभु ने सिद्ध किया। कितना अनमोल बात है। और एक प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमने प्रभु पर विश्वास करके जो उद्धार पाया, उद्धार पाने का एक प्रकार उसका अर्थ क्या है? हम परमेश्वर का संतान बना। उद्धार पाया उस बात का अर्थ क्या है? हम प्रभु का संतान है। और संतान कैसे बना? नया जन्म के द्वारा। अभी आप देखो, एक नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति है, मतलब परमेश्वर का संतान, अभी किसी कारण अभी वो परमेश्वर का संतान नहीं है करके बोल सकता है क्या? कभी नहीं बोल सकता प्रियो। अभी हमको मिला हुआ पदवी है, हमें हमारा पाप क्षमा में, हमारा उद्धार में हमें मिला हुआ वो पदवी, आप इतना भी सोचेगा तो एक पिता का बेटा है, वो मतलब किसी कारण से कुछ बात नहीं माना बोल के वो बेटा नहीं होगा, ऐसा होगा? हो सकता है? कभी भी नहीं। बेटा बेटा ये प्रियो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ ये उद्धार किसी कारण भी नष्ट नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मतलब इस दुनिया की जो बात होगा तो वो नष्ट हो सकता है, परंतु प्रभु की ओर से दिया हुआ ये बात कभी नष्ट नहीं होगा। परंतु अभी यहाँ पर नष्ट होने वाली एक बात है, वो क्या है? उद्धार नष्ट नहीं होता, परंतु उद्धार का आनंद नष्ट होता। कब? जब हम पाप में जीवन बिताता है तो ये एक बात है। उद्धार नष्ट नहीं होता प्रियो, कभी भी उद्धार नष्ट नहीं होगा। पाप हो गया बोल के उद्धार नष्ट नहीं होता, लेकिन एक बात नष्ट होता। वो क्या है? वो बात को हमें जानना। जो व्यक्ति प्रभु में होते हुए भी अगर पाप करता है और वो पाप कबूल करके छिपा कर रखता है, तो उसका जीवन से उद्धार का आनंद है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद है उद्धार का आनंद। वो उद्धार का आनंद नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा,
जब भजन संहिता 51 का 12 में दावीद अपने जीवन में मतलब जब बेर्शेबा के साथ उन्होंने जब व्यभिचार किया, पाप किया, उसका हेडिंग में लिखा है उसका मतलब वो एक कब रचा करके। तो वहाँ पर मतलब वो उनका जीवन में जब पाप होने के बाद में उन्होंने बहुत वो बात को ढक करके जीवन बिताया, तब उसको क्या नष्ट हो गया मालूम है? उसका मतलब 51 अध्याय का 12 वचन, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। देखा, इसका मतलब उसको नष्ट क्या हुआ? उद्धार का आनंद नष्ट हो गया। मैं इसलिए बोला मतलब कभी भी नष्ट ना होने वाला बातों में उद्धार है, परंतु नष्ट होने वालों में उद्धार का आनंद है। उद्धार का आनंद नष्ट हो सकता है। प्रियो, एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति हमेशा प्रभु में आनंदित और मगन रहता है। प्रतिकूल आता है, कष्ट आता है, परंतु उसके जीवन में हमेशा आनंद रहेगा। आपको मालूम है कुरिन्थ मंडली में ऐसे एक व्यक्ति था जो अपने पिता की पत्नी के साथ, जबकि उसका माँ के समान है, वो मतलब व्यभिचार किया, ऐसा पापों में रहते थे। वो व्यक्ति के ऊपर मंडली ने मतलब कुछ निर्णय लेकर के उनको दूर किया। तब उनके जीवन में दुख आया, वो दुख में बहुत दिन बिताया, वापस उनको पछतावा हुआ, परंतु उनको उस उद्धार के आनंद से वो दूर था। वहाँ पर पढ़ने वाले एक बात हम लोग दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 5 से 7 तक का वचनों में हम देखते हैं। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुत ने दिया बहुत है। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरे सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? यहाँ पर वो व्यक्ति अभी मन फिरा, लेकिन अभी भी लोग उनसे मालव मेल खाने के लिए तैयार नहीं था। तब वो व्यक्ति का जो उद्धार का आनंद वो अनुभव नहीं कर पाता था। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना है, पापी इंसान पाप करने के बाद में उसमें उद्धार का आनंद नहीं रहता, उद्धार का आनंद उसको नष्ट होता। लेकिन हमारे जीवन में कितना भी कष्ट आने दो, नष्ट आने दो, प्रतिकूल आने दो, तभी भी प्रभु का लोग आनंद रहेगा, क्योंकि प्रभु जो देता है वो आनंद नष्ट नहीं होता, पर तो हम नष्ट करता कब है? हम जानबूझकर पाप करता है। नहीं तो प्रभु ने दिया हुआ जो आनंद है, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 11 वचन, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखी है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु में जो उद्धार पाया व्यक्ति का आनंद हमेशा बढ़ते जाता और वो आनंद एक पूर्ण आनंद में बदलते रहता है ना। उसका 16 अध्याय का 22 वचन का भी पाठ लास्ट बात, और तुम्हारे मन आनंद से भर जाए, तुम्हारा मन आनंद से भर जाए और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। देखा, प्रभु ने दिया हुआ आनंद कोई भी छीन नहीं सकता। हम खो सकता पर तो कोई छीन नहीं सकता। देखा, इसका फर्क आप जानिए, है ना। तो प्रभु के लोग हमेशा प्रभु का उस आनंद में बैठा रहेगा। अभी आपको मालूम है प्रेषित पौलुस मतलब बंदीगृह में होकर के, आपको मालूम है फिलिपियों का पत्री बंदीगृह का पत्री है। बंदीगृह में रहने के समय में भी वो पवित्र लोगों को क्या लिखता? ये फिलिपियों 4 अध्याय का 4 वचन, प्रभु में सर्वथा आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ कि आनंदित रहो। बोलने का मतलब अभी इतना प्रतिकूल में भी वो बोलता है तुम प्रभु में आनंद करो, हमेशा तुम आनंदित रहो, है ना। अगर पौलुस अगर आनंद में नहीं होता तो ये बात को नहीं बोल सकता था, लेकिन वो उसको बहुत खुशी है, क्योंकि प्रभु के खातिर भक्त का जीवन में आने वाला हर एक कष्टों में हमें आनंद मिलता है प्रियो।
आनंद मिलता है, कितना भी शोधना में चलना पड़े, है ना। जब पहला पत्रोस भी कहने वाले एक बात, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 6 और 7 वचन। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा फरका हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखा, यहाँ पर भी इतना प्रतिकूल में भी तुम लोग आनंदित है प्रियो। आप देखो, उसका 9 वचन भी पढ़ना। और अपने विश्वास कर प्रतिफल अर्थात प्राणों का उद्धार प्राप्त करते हो। आत्मा का उद्धार। और अब तो उस पर बिन देखे वो विश्वास कौन सा वचन करते। है? 8 का लास्ट में। अच्छा, 8 क्लास में। और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हाँ, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, तभी भी हम आनंदित और मगन है। प्रतिकूल आता है, कष्ट आता है, परंतु प्रभु ने हमें दिया वो वचन हमको याद है, प्रभु हमको लेने के लिए आएगा। इसलिए मतलब उस आगमन के बाद सोच करके पल भर का हल्का सा क्लेश को मतलब हम लोग बहुत खुशी से उड़ा लेता। क्यों उड़ा लेता? क्योंकि इसके बाद में आनंद महिमा हम प्राप्त करने वाला है। तो इसलिए प्रभु का भक्तों के प्रति एक प्रकार प्रभु का बड़ी इच्छा है हम हमेशा आनंदित रहना। परंतु हम आनंद कब होगा? जब हम सच में उस उद्धार में बढ़ने वाला अनुभव में है, तो है ना। अगर ऐसा नहीं है तो ये आनंद नष्ट होने का संभावना है। और आप गुप्त रीति में भी कोई पाप में जीवन बिताएगा, वो व्यक्ति में आनंद नहीं देगा। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन 3 बात यीशु मसीह में पिता का इच्छा बोलकर लिखा। उसमें पहला बात, प्रभु में सदा आनंदित रहो। देखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम जब तक प्रभु में हैं, हमें प्रभु में आनंदित रहना है, क्योंकि हम आत्मा में हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे में है, या प्रभु हमारे में है, या हम त्रिएक परमेश्वर के साथ का जीवन है। जहाँ पर राजा है वहाँ पर जय जयकार है। राजा रहते रहते कोई शोक करता है क्या? नहीं करता। इसका मतलब एक मसीह जीवन हमेशा प्रभु के साथ का जीवन है, वो एकदम आनंद भरा हुआ जीवन है। प्रयोग हम बाइबल में ये बात को बहुत स्पष्ट देखता है। पुराना नियम में हो, नया नियम में हो, है ना। पुराने नियम का भी लोग जब प्रभु के संगति में रहते थे, उन लोगों बारे में यशायाह नबी किताब उसका 35 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। यशायाह 35 का 10। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांसें का लेना चाहता रहेगा। देखा, बोलने का मतलब उनके जीवन में क्या रहेगा? आनंद रहेगा, आनंद रहेगा। प्रयोग कई जगह पर है, मैं उन बातों को मतलब ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन हम लोग देखते हैं ना, आज कई लोगों को देखो, आज संगति है, संगति में जाना है। संगति का बात भी सुनने के टाइम पर एक उद्धार पाए व्यक्ति को क्या होता मालूम है? जब 122 भजन संहिता का पहला वचन वाला पढ़ेगा, उड़ी मारेगा। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। देखा, तब मैं आनंदित हुआ। ये कौन व्यक्ति की बात है? एक सच्चा उद्धार पा करके उद्धार में बना रहने वाले एक व्यक्ति का अनुभव है। परंतु हम देखते हैं ना, कई लोगों को आज संगति में नहीं मेरा तभी ठीक नहीं, मैं नहीं आता, ऐसा बोलने वाले लोग भी है। संगति में जाएंगे बोलेगा तो कुछ ना कुछ बहाना लेकर के संगति से दूर रहने के लिए चाहने वाले लोग। वो कौन है? जो व्यक्ति गुप्त पापों में जीवन बिताता, उनके जीवन में उन्होंने उद्धार का आनंद नष्ट किया है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि हमें इस बात को जानना है कि मेरे जीवन में आज वो उद्धार का आनंद राज करता है क्या? मैं इसलिए बोला उद्धार नष्ट नहीं होता, परंतु उद्धार का आनंद नष्ट होता। उद्धार का आनंद हम नष्ट कर सकता प्रियो। इवन जब पाप होता है तो तुरंत हमारा काम है पाप को कबूल करके मन फिरना, परंतु उस अवस्था में बना रहने का अनुभव नहीं आएगा। परंतु जो व्यक्ति ढक करके, अभी दावीद ने कितना दिन ऐसा चला,
है कई दिन, क्योंकि मानो सेवक के साथ ऐसा कार्य करने के बाद में मानो उन्होंने उरिया को मार डाला, ये सारे गुना पाप उन्होंने ढक करके रेत करके जीवन बिताया, मतलब काफी दिन चलते रहा। आप सोचिए वो कितना दिन उदार के आनंद बिना जीवन बिताया। प्रियो, आज मंडली में, कई घरों में, है ना, व्यक्तिगत जीवन में ये उदार के आनंद नष्ट हुआ लोगों को हम मिल सकता है। उनके चेहरे में एक सच्चा आनंद नहीं, वो हमेशा बहुत टेंशन में रहता, है ना। प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में तक उनके चेहरे में कभी भी एक दिल से हंसते हुए हम लोग देख नहीं सकते। बात क्या है, वो जरूर पापों में जीवन बिताता, वो जरूर उधार पाया होगा, लेकिन उधार का आनंद वो व्यक्ति के जीवन में हम लोग नहीं देखता। ये बात है, मानव हम हर एक पवित्र लोगों को जानना चाहिए। दूसरा एक बात, मानव मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का अनुग्रह और दान। प्रभु का दान कभी नष्ट नहीं होता, परंतु प्रभु का अनुग्रह नष्ट हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना है, प्रभु का दान और अनुग्रह में दान कभी भी नष्ट नहीं होता, परंतु अनुग्रह नष्ट हो सकता है, या कई लोग नष्ट करता भी है। अभी आपको मालूम है, मतलब उद्धार प्रभु का दान है, उद्धार प्रभु का दान है, वो नष्ट नहीं होता। प्रकाशित वाक्य 7:10 में और एफेसियों 2 अध्याय का 8 वचन में हम पढ़ता है। मानो कई वचन अभी सब पढ़ने की जरूरत नहीं, ये बात है कई बार मैंने आपको बताया वो बात है, फिर भी आपको एफेसियों 2 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान, परमेश्वर का दान है। मतलब उद्धार परमेश्वर का दान है। मतलब इसका मतलब क्या है कि दान कभी नष्ट नहीं होता, दान कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन कृपा या अनुग्रह नष्ट होता है। अनुग्रह, बहुत लोग अनुग्रह को नष्ट करता है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये कब नष्ट होता, कैसे नष्ट होता, ये बात को जानना। मतलब जब हम लोग गलातियों का पत्र है उसका 5 अध्याय का 4 वचन, गलातियों उसका 5 अध्याय का 4 वचन, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। देखा, अनुग्रह से नष्ट कब होता, अभी भी हम उस व्यवस्था पालन करके धर्मी बनने के लिए चाहता है तब, है ना। कई लोग उधार पाने के बाद में कई झूठे लोग आकर के बोलते हैं तुम्हें खतरा लेना पड़ेगा, और खतरा नहीं लिया तो तुम्हारा उधार नहीं होगा, ऐसा बोल करके मतलब जो वचन में अज्ञान लोग हैं उनको फंसाता है। तब वो लोगों को लगता है कि अरे मुझे तो अभी मतलब लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर मतलब मुझे ये उधार मेरे को नष्ट हो जाएगा, ऐसा सोच करके लोग जाकर के खतना ले करके धोखा खाया हुआ लोग है। पर तो प्रियो, जातियों से आया हुआ हमें खतना का बात प्रभु ने नहीं बताया। तो सबसे बड़ी बात है कि और रियल खतना पाया हुआ लोग हम विश्वासी लोग हैं, ये बात तो वचन में बहुत स्पष्ट बताता है। तो हमारे जीवन में आज कई लोग इस प्रकार का गलत उपदेशों में जाकर के खतना लेकर के व्यवस्था में धर्मी बनने के लिए कोशिश में जाता, वो लोग अनुग्रह से गिर जाता, है ना। इसलिए बार बार चेतावनी है। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 1 वचन में पौलुस कहता है, 2 कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का 1 वचन, उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न जाने, व्यर्थ ना जाने दे। मतलब अनुग्रह को लोग व्यर्थ करता है। प्रियो, हमें अनुग्रह व्यर्थ नहीं जाने देना। एक उधार पाए हुए लोग कितना सावधान रहना, है ना। व्यर्थ जाने का वो रूट में आपको बताता हूँ, कहता है ना इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 15 वचन, इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 15 वचन। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। देखा, प्रभु का अनुग्रह से वंचित होने वाला बात यहाँ पर आ रहा है। हाँ, क्या है, कैसा, या कोई कड़वी जड़ या फूट कष्ट दे। देखा, हमारे अंदर कड़वाहट लाना, है ना, हमारे बीच में भूत लाना, मतलब किसी को ठोकर खिलाने वाला कार्य करना, ये बातें हमें अनुग्रह का नष्ट होने का या अनुग्रह से गिरने का कारण बनाता, अनुग्रह से वंचित हो जाता। बहुत भयंकर बात है। हमको इस अनुग्रह में बना रहना कितना बड़ी बात है ना।
पौलुस अपने जीवन के अनुभव में गलातियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 21 वचन में खुद का अनुभव में उसका आशीर्वाद पढ़ना। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को हाँ। व्यर्थ नहीं ठहराता। देखा, मैं अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। प्रियो, हमारे जीवन में एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए, एक विजयी जीवन बिताने के लिए हमको हमेशा प्रभु का अनुग्रह के तले बना रहना। प्रभु का अनुग्रह हमको चाहिए। हम जो भी करता है हमारी ताकत में नहीं, प्रभु का अनुग्रह में होकर करना। वो बात पौलुस 1 कोरिन्थी 15 अध्याय 10 वचन में वो खुद अपने अनुभव से गवाही देता है। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। देखा, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर का अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। देखा प्रियो, आज बहुत लोग व्यर्थ करता है क्योंकि वो प्रभु का काम में नहीं आता। प्रभु ने जिसके लिए बुलाया वो बात को समझने के लिए, उसको अमल करने के लिए तक लोग तैयार नहीं। परंतु पौलुस ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने अनुग्रह व्यर्थ नहीं जाने दिया। वो अनुग्रह में बना रहा और वो अनुग्रह में बढ़ने लायक अनुग्रह को सही इस्तेमाल किया। आगे क्या बोलता, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। देखा, आज आपका जीवन में परिश्रम करता है। आपने उद्धार पाया ना, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है ना, आपने अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया। वो अनुग्रह आप व्यर्थ करता है। व्यर्थ कौन करता, जो परिश्रम नहीं करता, जो प्रभु का कार्य नहीं करता, वो अनुग्रह को व्यर्थ कर रहा है। प्रियो, इसको थोड़ा अच्छी तरह समझो। आज आप दुनिया का कितना कुछ काम करता है, परंतु प्रभु का काम करता है क्या? प्रभु ने आपको अनुग्रह से क्यों बचाया? प्रियो, आज आप प्रभु का कितना काम किया? परंतु पौलुस यहाँ पर हिम्मत से कहता है, मैंने उन सबसे बढ़ करके मैंने काम किया बोलेगा तो पौलुस ने क्रेडिट नहीं लिया। तुरंत उसने एक शब्द वापस बोलता है, हाँ, तो भी यह मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। प्रियो, हम लोग जो भी करता है, एक बात जानना, हम लोग हमारे जीवन में, प्रभु ने हमारे जीवन में वो काम किया। हम लोगों ने अपनी ताकत से नहीं किया। जो भी किया ये प्रभु ने किया। प्रभु हमारे में होकर के वो काम करता। प्रियो, आज कितने लोग प्रभु को हमारे जीवन में काम करने नहीं देता, प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ करता। प्रभु हमारे जीवन में आज रह करके काम करता है क्या? अपने आप को परखो प्रियो, ये हमें जांचने वाली बात है। सेरीदी में आज बहुत लोग बोलते हैं मैं उद्धार पाया, परंतु प्रभु के काम उनके द्वारा नहीं हो रहा है। प्रभु के लिए कार्य नहीं कर रहा है। प्रभु का गवाही नहीं देता, आत्म सुसमाचार नहीं सुनाता, है ना। जहां पर भी प्रभु का गवाही देना चाहिए गवाही नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने के लिए लोग तैयार नहीं होता। ऐसा लोग अनुग्रह को व्यर्थ करता। प्रियो, इसका मतलब हमें मिला हुआ ये दान जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, परंतु अनुग्रह नष्ट हो सकता है। अनुग्रह बहुत लोग नष्ट करता है। इसलिए जब भी हम लोगों को मिलता है तो लोगों को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि लोगों के जीवन को देख करके हम समझ सकते हैं। जब हमारा बरनबास जादियों से उद्धार पाए हुए लोगों के पास गया, वहां पर बरनबास ने क्या देखा मालूम? प्रेरितों का 11 अध्याय उसका 23 वचन में पढ़ता है। प्रेरितों उसका 11 अध्याय का 23। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखा, अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। देखा, तन मन लगा करके प्रभु से लिपटे रहो। प्रियो, अनुग्रह देख सकता है। अनुग्रह जो काम करता है ना, वो व्यक्ति का चेहरा देखने के समय में हमारा भी हौसला बढ़ जाता। और तो कई लोग मंडली में आते वक्त तो देखेगा तो हमारा हमें मतलब आनंद भी चला जाने वाला अनुभव आएगा। प्रियो, ऐसा नहीं होना। एक दूसरे को मिलने के टाइम पर हम कितना प्रभु में होकर के प्रभु का अनुग्रह में होकर चलना चाहिए। प्रभु का अनुग्रह में बना रहना, अनुग्रह में कार्य करना, ये भक्तों का कर्तव्य है। इसलिए हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें। वहां पर वही हुआ। उसका 13 अध्याय का 43 वचन का भी पाठ पढ़ना। प्रेरितों उसका 13 अध्याय उसका 43 का भी पाठ। और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। देखो, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको समझाया प्रभु का अनुग्रह में बने रहो। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब लोग अनुग्रह से वंचित हो जाता, अनुग्रह से गिर जाता, अनुग्रह नष्ट होता, परंतु दान कभी नष्ट नहीं होता।
उसमें आज आपको सिर्फ 2 ही बात बताया, जो कभी नष्ट नहीं होता और जो नष्ट हो सकता, नष्ट होने वाला संभावना है, वो 2 बात बोला। पहले बात मैंने आपको बोला उधार कभी नष्ट नहीं होगा, परंतु उधार का आनंद नष्ट हो सकता है। आज बहुत पवित्र लोगों के जीवन में हम उधार का आनंद नहीं देखता, क्योंकि वो पाप में रह करके जीवन मिलाता और वो पाप को ढक कर रखता। वो पाप दूसरा लोग ना जानने के लिए प्रभु के सामने तक वो ढक करके जीवन बिताना चाहता, पर कौन प्रभु के सामने ढक सकता है प्रियो? क्या कह रहता है, तुरंत कबूल करके मन फिरना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको ये बताया, जो दान और कृपा, उसमें दान कभी नष्ट नहीं होता, परंतु कृपा या अनुग्रह नष्ट हो सकता है। तो ये अनुग्रह को नष्ट ना करना, प्रेरित पौलुस ने अनुग्रह को नष्ट नहीं किया। कई बार कई लोग अनुग्रह को नष्ट करता है। तो हमारे जीवन में प्रभु ने जो हमें जो अनुग्रह दिया है, वो अनुग्रह में बना रहना, उस अनुग्रह में बढ़ते जाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो आपको प्रभु बहुत सहायता करे, इस प्रकार हमारा नष्ट ना करते हुए, वो भी हमें उसमें भी हम बना रहते हुए प्रभु का महिमा करके जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।